फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पेटीएम स्टॉक के ऊपर। इसको 197 कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मेरे ऐसे ऐसे स्टॉक के टारगेट हिट हुए। नॉर्मल स्टॉक के तो टारगेट हिट हुए, लेकिन ऐसे टारगेट्स भी मैंने एडवांस में बताया जो स्टॉक को लोग लेने से डरते थे। अगर आप देखो ना, तो एचडीएफसी में भी ऐसी भयानक गिरावट आई थी, ज़बरदस्त। म्यूचुअल फंड ने अपना माल छोड़ दिया था, एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई, सब लोग इसको छोड़कर भाग रहे थे, कोई इसको लेने के लिए रेडी नहीं था। और दोस्तों, 1450 पे इसका जो ब्रेकआउट आया था एचडीएफसी बैंक का, तब मैंने बोला था कि ये 1800 के आसपास जाएगा। यहाँ से जो ये जो ब्रेकआउट जो ब्लास्ट हुई है, वो सीधा 1800 की तरफ 1450 पे मैंने बोला था, जब कोई एचडीएफसी को छूने के लिए रेडी नहीं था। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने अपने इन्वेस्टर लोगों को बुलाकर एक मीटिंग भी की थी और उन लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट कराने की कोशिश करी थी कि अब हमारे स्टॉक, हमारा बिजनेस ऐसा है, और ताकि उन लोग के अंदर वो इन्वेस्टर है वो बना रहे। लेकिन उसके बावजूद भी नेक्स्ट वीक में सेलिंग आई थी। लेकिन दोस्तों, मैंने बताया था कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट्स है 1450 के पास, जो स्टॉक को 1800 तक लेके जाएगा। और एचडीएफसी बैंक ने ठीक दोस्तों 1796 तक गया, यानी ऑलमोस्ट 1800 के पास जाकर फिर वो स्टॉक लुढ़का। और अगर आप और दोस्तों, नॉर्मल स्टॉक के तो टारगेट हलवे के जैसा हीट हुए, लेकिन ऐसे ऐसे स्टॉक को भी हीट हुए दोस्तों, जिधर मार्केट में उन लोगों का नाम आता था ना, लोग भागते थे दूर। और दोस्तों, वैसा ही मैं आप लोगों को बता दूं कि निफ्टी के अंदर सेम एचडीएफसी जैसा दोस्तों निफ्टी के अंदर भी हुआ था कुछ। इलेक्शन रिजल्ट डे के बाद सब लोग डर गए थे। जैसे मतलब ये जो गवर्नमेंट बीजेपी ने बनाए थे, वो अलायंस को मिलकर अपने दम पर अकेली नहीं बनाए थे। वो लिहाज से निफ्टी के अंदर जो कॉन्फिडेंस बन रहा था, वो बूस्ट था, वो ब्रेक हो गया था। और लेकिन मैंने एक लेवल बताया था कि 23,600 के ऊपर 2 ग्रीन कैंडल बन गई तो आप मान के रहना दोस्तों, 25,000 तक जाएगा। कोई एनालिस्ट माइक लाल न्यूज़ चैनल में आकर बोला नहीं है ये बात। 25,000 तक वो टाइम पे 25,000 बोलने में लोगों की फटती थी। और राहुल गांधी ने भी कुछ उल्टा फुल्टा मार्केट्स के बारे में मैनिपुलेशन की बातचीत ये सब कर रहा था। लेकिन वो टाइम पे दोस्तों मैंने बोला था कि ये लेवल है, मेरा वीडियो जाके देख लेना निफ्टी के एनालिसिस के अंदर। मैंने बोला था कि 23,600 के ऊपर 2 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल बन गई तो फिर ये सीधा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा रेंज ब्रेकआउट आ जाएगा और वो 25,000 तक जाएगा। और अल्टीमेटली वहाँ ही दिख रहा है, ऑलमोस्ट 24,700 के आसपास तो ये पहुँच गया है। 24,400 500 के आसपास तो ऑलरेडी गया है। तो दोस्तों, वैसा ही कुछ अभी हम पेटीएम के अंदर भी मैं करके बताऊंगा, जहां पर लोग भाग रहे हैं। और दोस्तों, कुछ तो रहेगा ये स्टॉक के अंदर, तभी वॉरेन बफेट ने इसके अंदर पोजीशन ली है। तो दोस्तों इसमें भी सब कुछ बन रहा है, पॉजिटिव सब चीज़ बराबर है इसके अंदर। और देखो, कोई भी स्टॉक गिरता है तो उसके बाद एक बाउंस भी आता है, तो हमें पता नहीं कि ये बाउंस सस्टेन करेगा, लेकिन आएगा। देखो, एचडीएफसी बैंक में भी वो बाउंस आया, ज़बरदस्त बाउंस आया, लेकिन फिर अल्टीमेटली वो सस्टेन नहीं किया 1800 के पास, फिर गिरावट आ गई। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म तक ये बैक टू बैक 4-5 साल तक देगा, जैसे रिलायंस, टीसीएस, जो कंटिन्यू अपसाइड रहते हैं, उन लोग गिरावट आती है लेकिन उन लोग अल्टीमेटली अपसाइड पकड़ ही लेते हैं उन लोग के स्टॉक, क्योंकि वो बैक टू बैक रेवेन्यू जनरेट करते हैं अपने बिजनेस मॉडल से। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो चीज़ यहाँ पर इसके अंदर बनेगी पेटीएम, लेकिन पेटीएम में एक अच्छा खासा बाउंस आएगा दोस्तों, वो तकरीबन 30% के आसपास का है। तो ट्रेडिंग लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछकर विद प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक करेक्शन के अंदर चल रहा है दिसंबर 2023। जब इसका जो उसके पहले से भी करेक्शन चल रहा था, फिर बीच में हायर हाइज बने, लेकिन जब इसका फर्स्ट लोअर लोज वापस गिरना स्टार्ट हुआ वो था दिसंबर 2023। और वहाँ से अगर आप देखो ना, तो दोस्तों 7 महीना ये कंटिन्यू करेक्शन के अंदर था। और करेक्शन में भी अगर आप देखो तो दोस्तों, मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और फिर एंड में टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर इसने एक बॉटम बनाया, बेस मेरा अल्टीमेटली स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, अगर इसमें पोजीशन लेना हो तो संभाल के लेना, क्योंकि ये गैप अप और गैप डाउन देता है, तो अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और अपने एडवाइज़र को पूछकर ही पोजीशन लेना। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो अभी फ़िलहाल ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, वो ब्रेकआउट हुई है। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों अगर आप देखो तो एक करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 30% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को बताता हूँ कि ये वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल था, जहाँ पर स्टॉक के अंदर करेक्शन
कंटिन्यू हुआ। और जब तक दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो ना तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव वेल हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ मिलती है दोस्तों इसके अंदर। पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ने अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से स्टॉक के अंदर जो कंटिन्यू गिरावट चल रही थी वो अल्टीमेटली फ़िलहाल टेम्पररी स्टॉप्ड हो गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो शिफ्ट हो गए हायर हाइज में। और फर्स्ट हायर हाइज लगाया जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, यहाँ पर बॉटम हीट हो गई और ये ट्रेंडिंग मार्केट में एंटर हो चुका है। जब तक कोई नया लोअर लोज नहीं मिलता है तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम आउट हो चुकी है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर कट हमें डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों जो लास्ट लोअर लोज थे स्टॉक के अगर आप देखो ना फ्रेंड्स, तो वो कहीं ना कहीं डाउन साइड टिल्ट हुए फ्रेंड्स ये। और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है पॉजिटिव हिडन पॉजिटिव डाइवर्शन, जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम करने की पूरी पूरी आशंका है। और फ्रेंड्स इसका जो ब्रेकआउट्स आया है ज़बरदस्त ब्रेकआउट है, वो 30% का ब्रेकआउट है, लेकिन अगर फॉलोअप बाइंग आई तो ये और भी फर्दर मोमेंटम दे सकता है। और दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पर मिला। दोस्तों अगर आप लोगों को बता दूं तो हमें यहाँ पर एक करेक्टली राउंडिंग बॉटम मिली है दोस्तों। और ये जो राउंडिंग बॉटम है फ्रेंड्स, ये जो राउंडिंग बॉटम की जो नेकलाइन है वो तकरीबन 448 के आसपास आती है। और दोस्तों ये जो राउंडिंग बॉटम है ये कोई छोटी मोटी बॉटम नहीं है दोस्तों, ये 30% की राउंडिंग बॉटम है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 30% रनअप देने के लिए रेडी है। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखो तो 570 का बनता है फ्रेंड्स, 580 के आसपास का बनता है। और दोस्तों और बीच में कुछ रेजिस्टेंस स्टॉक फेस करेगा ये लेवल पहुंचने से पहले, वो रेजिस्टेंस को हम ब्लू में कर देते हैं फ्रेंड्स। और दोस्तों अगर 580-90 के ऊपर अगर सक्सेसफुली क्लोज दे देता है स्टॉक तो ये पॉसिबल है कि ये और भी फर्दर जो गैप लगे वो गैप फिल करने आएगा और वो 750 तक भी जाता है, जो अनदर यहाँ से उसके बाद जो आप सोच नहीं सकते उसके बाद अनदर 30 से 40% यानी पूरा आशंका है स्टॉक यहाँ से 70 से 80% रिटर्न देने के लिए। लेकिन दोस्तों प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ऐसे स्टॉक में रिस्क भी बहुत रहता है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जो लोअर स्विंग है ब्रेकआउट के पास उसके नीचे लो पर क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछ कर रख सकते हो। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना बनेगा और रिवॉर्ड का एरिया फ्रेंड्स इतना बड़ा बनेगा, वो भी ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो काफ़ी फेवरेबल है। और फ्रेंड्स सेकेंडली ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुआ, यहाँ पर ही दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यहाँ पर ही दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्शन मिला MACD के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम मिली। तो इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड गया और अगर सेलिंग प्रेशर फेस करके वो वापस रिटेस्ट करने नेकलाइन के पास आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।